प्रिय मित्रों, स्वागत है मेरे माही यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सबको, वैसे तो हमारे वेदों और पुराणों में कई ऐसी कहानियां और बातें हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। ऐसे में आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि आज भी यह बात कई लोगों को नहीं पता कि आखिरकार क्यों ऋषि अगस्त्य को अपनी ही बेटी से शादी करनी पड़ी थी। देवताओं की रक्षा के लिए सातों समुद्र पीने वाले परम शिव भक्त ऋषि अगस्त्य ने अपनी ही बेटी से शादी की। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें ये कार्य करना पेड़ी ढा। इस बात के पीछे ऐसा कहा जाता है कि एक दिन अगस्त्य ने अपने तपोबल से एक सर्वगुण संपन्न नवजात कन्या का निर्माण किया। जब उन्हें पता चला कि विदर्भ का राजा संतान के लिए तप कर रहा है, तो उन्होंने उस बच्ची को उसे गोद दे दिया। जब जवान हुई वो ही कन्या, तो राजा से उन्होंने उसका हाथ मांग लिया और राजा इनकार न कर सके। तब अगस्त्य ऋषि ने अपनी उस पत्नी, जो उनकी बेटी ही थी, से 2 संतानें भी पैदा की। एक भृंगी ऋषि हुए जो शिव के परम भक्त थे, और दूसरे का नाम था अच्युत। तब धरती के मनुष्य आखिरी को देखते थे, न कि रिश्तों की मर्यादा को। जब देवासुर संग्राम जारी था, तो दानव हरने के बाद समुद्र के तल में छुप गए। तब शिव की आज्ञा पर अगस्त्य ऋषि ने 7 समुद्रों का जल पी लिया और सभी राक्षसों का संहार किया। और पढ़ो रामायण में अहिल्या और गौतम ऋषि की क्या कहानी है। क्या आपने कभी देखा या सुना है कि एक ऋषि ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी बेटी से शादी की है? शायद यह बात आपको बहुत हैरान कर सकती है कि कैसे कोई ऋषि अपनी बेटी से शादी कर सकता है। आपको बता दें कि यह बात इतिहास से जुड़ी हुई है। ऋषि अगस्त्य ने जब सतयुग में सभी देवताओं की जान खतरे में थी, तब 7 समुद्र का पानी पीने वाले अगस्त्य ऋषि ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली थी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आइए आज हम इसके बारे में बताते हैं। आपको बता दें, जब ऋषि अगस्त्य ने अपने तपोबल से सभी गुणों से संपन्न एक नवजात लड़की का निर्माण किया, लेकिन तभी इनको पता चला कि विदर्भ में एक राजा अपनी संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा है। तभी उन्होंने उस विदर्भ के राजा को अपने इस नवजात और सर्वगुण संपन्न पुत्री को गोद दे दिया था। इसके बाद जब इनकी पुत्री जवान हुई, तो अगस्त्य ऋषि ने विदर्भ के राजा से उस कन्या का हाथ मांग लिया। तब राजा ने भी बिना कुछ कहे और ज्यादा विचार विमर्श किए ऋषि अगस्त्य को उन्हीं की पुत्री का हाथ दे दिया, क्योंकि वह भी जानते थे अगर वे ऐसा करने से इनकार कर देते तो ऋषि अगस्त्य उनको अपने खतरनाक शाप से भस्म कर देते। इसीलिए राजा ने ऋषि अगस्त्य से इनकार नहीं किया। तब ऋषि अगस्त्य ने अपनी ही पुत्री से शादी कर ली और उनके साथ यौन संबंध बनाने शुरू कर दिए। उनकी पुत्री ने भी उनके साथ अपनी इच्छा से यौन संबंध बनाए, लेकिन उनकी पुत्री ने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि उनको एक विशेष प्रकार की जगह पर ही यौन संबंध बनाने हैं। तो फिर ऋषि अगस्त्य ने उनकी उस शर्त को भी पूरा किया था और उनके साथ संबंध बनाए। यह सब हो जाने के बाद इन दोनों को 2 संतानों की प्राप्ति हुई। अगर बात करें ऋषि अगस्त्य की शादी की, तो उस समय मनुष्य आत्मा को देखते थे, न कि रिश्ते की मर्यादा को। क्यों ऋषि अगस्त्यस को अपनी ही पुत्री से शादी करनी पड़ी थी? यह बात सोचने में थोड़ी अजीब लग रही है, न कि कैसे कोई ऋषि अपनी बेटी से शादी कर सकता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। चलिए हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। एक दिन अगस्त्य ने अपने तपोबल से सर्वगुण संपन्न एक नवजात कन्या का निर्माण किया, जिसका नाम था लोपामुद्रा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि विदर्भ का राजा संतान की प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी बेटी को उसे गोद पर दे दिया, और जब उनकी बेटी जवान हुई, तो उसी कन्या से अगस्त्य ने राजा से हाथ मांग लिया और राजा इनकार नहीं कर पाए। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि ऋषि अगस्त्य ने अपनी ही बेटी से शादी की। तो आज पोस्ट में हम आपको यही बताएंगे कि क्यों ऋषि अगस्त्य को अपनी ही बेटी से शादी करनी पड़ी थी। भगवान शिव के भक्त ऋषि अगस्त्य ने सभी देवताओं की जान बचाने के लिए अपनी ही बेटी से शादी करनी पड़ी थी। फिर शादी के बाद अपनी ही बेटी से 2 संतानें प्राप्त की। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।